अनुज की वजह से अनुपमा का सर झुका। माया का खेल माया ही जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज की कड़ी सिर्फ इन्हीं इमोशंस के इर्द गिर्द घूमती रही दोस्तों, कि अच्छे लोगों को गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो गलती करेंगे तो बुरे लोग उनके ऊपर इतनी उंगलियां उठाएंगे कि क्या ही कहने। ऐसा ही कुछ आज की कड़ी में अनुज और अनुपमा के साथ होता हुआ दिखा, खास करके अनुज के साथ। और अनुपमा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनुज कुछ अनुपमा से छुपा जाएंगे। आगे वो समझेगी जरूर, मगर इस कड़ी में जो हमने देखा उसमें एक शिकायत का भाव था अनुपमा की नजरों में। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की कड़ी को अगर हम समझने जाएं तो आज की कड़ी में माया भी गलत नहीं दिख रही है, मगर गलत तो है, क्योंकि माया ने जिस तरह अपने प्यार का इजहार किया है और जिस बेसिस पे उसने प्यार को एक्सप्लेन किया है, उस बेसिस पे एक ही बात मैं जानना चाहूंगी कि अगर कोई पुरुष एक महिला को रिस्पेक्ट देता है, एक महिला की इज्जत करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो क्या वो पुरुष सिर्फ पति ही हो सकता है, प्रेमी ही हो सकता है? क्या वो पुरुष भाई नहीं हो सकता? क्या वो पुरुष पिता नहीं हो सकता? क्योंकि वो पुरुष भी तो प्रोटेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं अपनी मां बहनों की। तो माया की नजर ने सिर्फ उसको प्यार के लिए चुना, तो सिर्फ पति के रूप में क्यों चुना, प्रेमी के रूप में क्यों चुना? यह सवाल तो होना ही चाहिए इस धारावाहिक में, क्योंकि इसमें इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है। अब माया को प्यार हुआ तो सिर्फ इस तरह से हुआ कि मैं अनुपमा की जगह ले लूं। यही कहा ना माया ने आज की कड़ी में। तो इससे तो एक ही बात साबित होती है कि माया ऐसे ही प्यार के लिए तरस रही थी, इसी प्यार के लिए तरस रही थी। उसको फैमिली में अगर कोई चाहिए था तो वो अनुज जैसा पति ही चाहिए था, जो इम्पॉसिबल लगा था उसको। उसने सोचा भी नहीं था इसके बारे में, मगर जब अनुज सामने आए तो वो सोचे बिना रह नहीं सकी। यही समझ में आया जो माया ने कहा। मगर जिस तरह से अनुपमा के सामने बातें आई और अनुपमा और अनुज जिनकी तरफ बहुत बार उंगलियां उठाई गई हैं, मगर हर बार कड़ा जवाब मिला है बा को और वनराज को, मगर इस बार ऐसा नहीं कर पाई अनुपमा। उसकी वजह तो हम सब जानते हैं और इस कड़ी में डिस्कस भी करेंगे। मगर इससे पहले काव्या की भी बात करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि काव्या का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, काव्या को जो अपने कर्मों का रिजल्ट सामने दिख रहा है, और काव्या खुद कह भी रही है कि मैंने जो किया वो गलत था और आज भी मैं वो भुगत रही हूं, क्योंकि आज भी मेरा परिवार सुखी नहीं है। जिस परिवार की कामना करके उसने वनराज से शादी की थी कि एक हैप्पी फैमिली मिलेगी, मगर उस हैप्पी फैमिली में तो और भी अनहैप्पी हो गई है काव्या। अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकती है, बाकी सब बातें जो भी वो कहती रहती है। वनराज का वही एटीट्यूड है जो था, वही है वनराज जो ताने मारने से बाज नहीं आता, औरतों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने से बाज नहीं आता, अपने आप को पुरुष और पुरुष की ईगो के साथ जीता है। तो ये सारी चीजें काव्या की जो है वो उसके सामने आ रही हैं कि उसने ऐसे आदमी से प्यार किया और अनुपमा का घर उजाड़ा। तो काव्या ने अपना फर्ज बाखूबी निभाया दोस्तों, अपनी दोस्ती बाखूबी निभाई। और ये जो अच्छे कर्म कर रही है काव्या, इसका रिजल्ट उसको अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि बुरे कर्मों का तो उसने देख लिया। मगर यहां पे जब ये सारी बातें हो रही थी, जब ये सवाल उठाया वनराज ने, क्योंकि काव्या ने वो बात भी कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, जो अनुज ने भी छुपाई थी,
और यहीं पे माया का पर्पस पूरा भी हो गया, क्योंकि माया ने इसीलिए तो बताया था काव्या को कि कोई और ये बात कहे तो इनके बीच में शक की दरार आएगी, मैं कहूंगी तो नहीं, या अनुज कहेगा तो नहीं। तो काव्या ने वो काम कर दिया, मगर काव्या ने जो काम किया माया को उससे फायदा तो नहीं होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि अनुज और अनुपमा इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। काव्या ने जो कहा, अनुज ने जो नहीं कहा, अनुपमा ने अब सुना कि ये हुआ था पिकनिक की रात में, इसलिए अनुज का रवैया थोड़ा अलग था। मगर जो काव्या ने कहा उसको वनराज ने बखूबी सुना और बहती गंगा में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हाथ धोने की कोशिश की। अनुपमा के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश की कि देखा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम जिसको बड़ा समझती हो, अनुज मेरा अनुज छुपाता नहीं है, मेरा अनुज ये नहीं करता वो नहीं करता, इतनी बड़ी बात तुमसे छुपा दी। बात तो बात है, उसने भी वो वादे याद दिला दिए जो अनुपमा और अनुज के बीच में होते थे, जो वो दिल खोल के कहते थे कि हम एक दूसरे से बात नहीं छुपाते हैं। और बात तो यहां तक पहुंची कि तुम लोग तो एक दूसरे के बिना सांस नहीं लेते हो, तो इतनी बड़ी बात अनुज ने छुपा दी, ये जानते हुए भी कि ये बात अगर हम ज्यादा तूल देके बोलेंगे तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मगर जिनका काम ही गड़बड़े करना हो वो ये बातें सोचते ही कहां हैं। माया ने तो अपनी तरफ से अपना माया जाल फेंका, अनुज की तरफ नंबर बनाने की कोशिश की। दोस्तों, इसको नंबर बनाना ही कहूंगी मैं, कि उसने अनुज वाली बात का पासा ही पलट दिया। उसने बात को उल्टा काव्या के जरिए वनराज के दिमाग में डाल दिया कि क्या काव्या ने तुम्हें अनिरुद्ध वाली बात बताई है कि अनिरुद्ध उसके साथ लाइफ शुरू करना चाहता है। मगर यहां माया को एक बात याद रखनी चाहिए थी कि अनुज और अनुपमा और काव्या और वनराज ये कपल्स बिल्कुल अलग हैं। काव्या और वनराज में तो बनती ही नहीं है, वो तो एक दूसरे से बातें छुपाएंगे ही, वो क्यों बताएंगे एक दूसरे को बातें, वो तो लड़ते ही रहते हैं। यहां पे अनुज और अनुपमा कभी लड़ते नहीं है, किसी के सामने अपनी बात नहीं करते हैं लड़ाई वाली, या कोई हिचकिचाहट हो कुछ भी हो, उनकी बातें उनके बेडरूम में ही होती हैं। तो ये दोनों बातें मैच करना ही गलत है। मगर इससे वनराज को शॉक जरूर लगा, क्योंकि पहले ही अनिरुद्ध को लेके वो परेशान है, उनके घर में आया है, उसने और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है बातों को, और बा भी शॉक्ड हो गई, क्योंकि बा वनराज को समझा रही थी, जो अब वनराज कह रहा था कि टाइम देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं तो पति भटक जाता है। पति को अगर तुमने अनुज को टाइम नहीं दिया, तुम तो यहाँ पे तोशु के साथ बिजी थी, तो हो गया, गलती हो गई अनुज से। अब यही बातें तो वनराज को बा समझाती थी। बड़ा ही कह सकते हैं कि सेम ही इमोशन सब तरफ डायलॉग के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मगर इस पूरे सीन में अगर आपने नोटिस किया हो कि जब काव्या की बात माया ने कही, तो वहां पे अनुपमा ने उस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो एक टक अनुज को देखे जा रही है। अनुज भी इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात अनुपमा को जरूर दुख दे रही है कि अनुज ने मुझसे बात क्यों छुपाई। अगर मुझे पता होता तो इन सबके मुंह में अभी के अभी बंद कर देती, जो बार बार हमारे विश्वास पे उंगली उठा रहे हैं। अनुपमा को पता है कि ये किसी वजह से ही की होगी, अनुज ने अगर बात मुझसे छुपाई होगी, वो वजह वो जानेगी, मगर बेडरूम में, सबके सामने नहीं। जो वनराज दुहाई दे रहा है कि अभी का भी बताओ, अभी का भी बताओ, क्यों किया क्यों किया, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं अनुज अनुपमा के लिए, मगर अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। और ये यही दर्शा रहा है कि अनुज से अनुपमा को इस बात की शिकायत है कि ये सब जो बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनुज ने मेरे से बात छुपाई है। ये उसी रात की बात है, अनुपमा को याद भी आएगी कि जब मैंने वनराज की बात अनुज को बताई थी, मगर अनुज ने नहीं बताई। कुछ हिचकिचाहट थी जो मैंने नोटिस की, मैंने कही भी, मगर अनुज ने नहीं बताई। मगर अनुपमा अनुपमा है दोस्तों, उसको ये बात जो उसके दिल में आई है वो करेगी अनुज से, मगर सबसे पहले वो माया वाली प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करेगी।
क्योंकि अभी आगे हम देखने वाले हैं कि माया तो अपने पूरे उसमें जोश में आ गई है कि मुझे अब चाहिए ही चाहिए, मुझे घर यहीं पे रहना है। अगर मुझे निकालोगे तो छोटी अनु भी साथ में जाएगी, क्योंकि उसको कमजोरियां पता है, इसलिए तो पास में रही कि कमजोरियां पता चल गई। और ये जो माया का अपना ही जो खेल है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि माया का एक करैक्टर तो हमें समझ में आ गया है कि वो बात सीधी मुंह पे कह देती है बिना डरे हुए। जैसे प्यार वाली बात कही, अनुज का साइड लेने वाली बात कही, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये रूप नुकसानदायक होता है दोस्तों, क्योंकि ये रूप ऐसा होता है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें अच्छा लगता है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरे की नेचर को भी समझना जरूरी है कि मेरी बातों से दूसरा हर्ट तो नहीं होगा, मेरी बातों से उसका कुछ प्रोस्पेक्टिव तो नहीं बदल जाएगा, या मेरी बातों से कोई घर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वेरी गुड, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ साथ विजडम जरूरी है, जो माया के पास नहीं है। इसीलिए अब माया अपनी तरफ से जो कर रही है वो करेगी, मगर जो मैंने पहले कहा सबसे पहले कि अनुपमा का सर जो झुका है, बार बार वो देख रही है अनुज को, वो अनुज की गलती के कारण झुका है। मुझे तो लगा था कि धारावाहिक है, शायद ये बात हो चुकी हो, और अब अनुज सबके सामने ये कहे कि मैंने तो अनुपमा को बताया था, या अनुपमा कहे कि मुझे तो पता है, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि जो आज की कड़ी में देखा है उससे यही दिख रहा है कि अनुज और अनुपमा में इस बात को लेकर कोई बात नहीं हुई है। और जब ऐसे आते हैं मौके कि जो हमेशा सही साबित होते हैं, उनको पूरी पब्लिक कहती है कि गलत है, और वो अपने आप को देखते हैं कि ये गलती तो हुई है, तो वहां पे आके सर झुकता ही झुकता है, क्योंकि अनुपमा को तो पता ही नहीं था कि ये सब हुआ। और जो सवाल उठाया जा रहा है बार बार, क्यों छुपाई, उसका जवाब अनुपमा के पास नहीं है। और अनुज जो कहेगा उस जवाब से ये क्यों बताई पूछने वाले लोग सेटिस्फाई होंगे भी नहीं। हाँ, हम सब ये मान के चलते हैं कि अनुपमा और अनुज के रिश्ते में अगर अनुज बताएगा तो अनुपमा समझेगी, और समझाएगी भी अनुज को कि गिल्ट मत लो, कोई बात नहीं, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हम भी आम इंसान की तरह हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है। ये तो होगा, मान तो अलग नहीं होंगे दोस्तों, मगर ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ये जो बा का जोर जोर से बोलना कि सांस नहीं ले सकते थे तो ये बात क्यों छुपाई, वनराज का जोर जोर से बोलना, ये लोग तो ये मौका ढूंढ रहे थे। सोने का पानी उतर गया, पीतल निकले तुम भी, इतनी इतनी बड़ी बातें बोलना क्यों? क्योंकि अनुज ने ये बात छुपाई। इनको तो मौका चाहिए, वो मौका मिला, और यही नहीं चाहती थी अनुपमा। होता है ना, जिसपे आपको बहुत मान हो, बहुत आप उसकी वजह से आपका सर ऊपर हो कि ये नहीं गलती कर सकता, जबकि इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, मगर हुई तो किन के सामने हुई? कौन है जो आवाजें उठा रहे हैं? इनका मुंह तो अनुपमा बंद करेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मगर यह जरूर है कि इस छोटे से चैप्टर में जो हुआ है उससे एक बात है कि इनकी जो बॉन्डिंग है और गहरी होगी दोस्तों, कम नहीं होगी, क्योंकि अनुपमा और अनुज दोनों बहुत समझदार हैं। वो अगली फाइट लड़ेंगे माया के साथ एक होके, और उसी दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, क्योंकि अनुपमा हमेशा खड़ी रही है अनुज के साथ, उसकी फीलिंग्स को समझते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए। इस बार फिर खड़ी होगी। ये सबके मुंह बंद हो जाएंगे जो अभी बोल रहे हैं जोर जोर से क्यों किया। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों, क्योंकि ये सीरियल ही भावनाओं पे है। हर ह्यूमन बीइंग की भावनाएं हैं, कभी भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन फीलिंग्स ही वैल्यू करती हैं इस समाज में, इस घर में, हर घर में। क्या कहना है आपका इस सब के बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.